हेलो, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सबके क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, जो कि चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी का। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में है कि थर्ड कोऑर्डिनेट में है कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसको मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए, जो एक्स है ओ एक्स डैश है, ठीक। ये वाई है ओ वाई डैश है। यहाँ से हम लोग इसको ना बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। जो ये पार्ट है ना, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यह है सेकंड कोऑर्डिनेट, और यह है थर्ड कोऑर्डिनेट, और यह है फोर्थ कोऑर्डिनेट। हम लोग घूम जाते हैं, ऐसे इस तरह से हम लोग घूमते हैं, ठीक। जो एक्स ओ एक्स डैश है, जो एक्स ओ एक्स डैश, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। यह एक्स अक्ष है, जो है ना, ये एक्स ओ एक्स, ये जो ये लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक। और जो वाई ओ वाई डैश है, वाई ओ वाई डैश है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक। अब चलिए, और जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, मतलब कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। यह मूल बिंदु है, सेंटर है, सेंटर, यह सेंटर है, ठीक। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका जो होता है निर्देशांक वो होता है 0 0 0 0। अब चलिए हम लोग क्या देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। यहाँ देखिए, इस पॉइंट से, यह तो सेंटर है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर मिलते हैं तो हम लोग सेंटर बोलते हैं। तो इस सेंटर से हम लोग एक निश्चित दूरी लेते हैं, एक फिक्स हम लोग दूरी लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से यहाँ दूरी ले लिए, एक पॉइंट लिए हैं, इसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। और यह रियल लाइफ में कितना ही हो सकता है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 1 यूनिट बराबर, आप कुछ भी मान लीजिए, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर कुछ भी मान लीजिए। हम लोग यहाँ पर लेते हैं 10 मीटर। अपने मन से खुद से मान लिए हैं कि जो इतना है वह 10 मीटर के बराबर है। मतलब कि जितना दूरी हम लोग यहाँ पर लिए हैं उतना दूरी हम लोग यहाँ पर लेंगे, यहाँ पे, तो यह 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मूल बिंदु से हम लोग दाएं तरफ जाते हैं सेम दूरी पर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और सब आपस में बराबर है। यह दूरी, यह दूरी, यह दूरी, यह दूरी सब बराबर आपस में है, ठीक। और इस पॉइंट से हम जाते हैं दाएं तरफ तो पॉजिटिव होता है, ये सब प्लस में है। अगर हम लोग इस पॉइंट से जाते हैं नेगेटिव में जाते हैं, मतलब कि बाएं तरफ जाते हैं, तो यह नेगेटिव में होता है। जैसे कि दूरी हम लोग इतना कि 1 लिए हैं तो यहाँ पे 1 लेंगे हम, लेकिन यह माइनस में 1 होगा, ठीक। यहाँ पे माइनस में 2 होगा, यहाँ पर माइनस में 3 होगा, यहाँ पर माइनस में 4 होगा। फिर से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यह मूल बिंदु था ओ, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे लिखते हैं वाई डैश, नेगेटिव में एक्स डैश। यानी कि एक्स सच पॉजिटिव वाला है, जो एक्स है पॉजिटिव वाला है, और जो डैश है वह नेगेटिव वाला है। जो पॉजिटिव है वो वाई है, नेगेटिव है वह वाई डैश है,
ठीक। अब चलिए इस पॉइंट से यानी कि मूल बिंदु से हम लोग चलते हैं दाईं तरफ, हम लोग पॉजिटिव में चलते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे एक लेते हैं, सेम दूरी पर हम लोग यहाँ फिर लेते हैं, जितना दूर यहाँ पर है उतना दूर हम लोग यहाँ पर लेते हैं। यह तो 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4, यह 5 हो गया। अब चलिए अब हम लोग आते हैं इसके बाएं तरफ, तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं -1, -2, -3, -4। ठीक। अब चलिए अब हम लोग इस पॉइंट से हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ, तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। चलिए यहाँ हम लोग ले लिए 1, 2, 3, 4, ऐसे कर दिया। ठीक। अब चलिए और हम लोग इस पॉइंट से चलते हैं नीचे की ओर, तो हम लोग निगेटिव लेते हैं, यानी कि यहाँ पर होगा -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4। ठीक। अब समझिए इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, और ये वाला थर्ड कोऑर्डिनेट है, और ये वाला फोर्थ कोऑर्डिनेट है। हम लोग को क्या करना है, देखिए जैसे कि यहाँ से यहाँ तक दूरी है 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक दूरी है 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक दूरी है 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट। हम दूरी हम लोग यहाँ से नापते हैं ना, हम लोग दूरी नापते हैं, इस पॉइंट से दूरी नापते हैं, यानी कि यहाँ से कहेंगे कि इस पॉइंट को नाम देते हैं, नाम दीजिए ABCDE। तो हम बोलेंगे कि इस ओ से यहाँ ओ है ना, ये ओ है, हम बोलेंगे कि ओ से लेकर के ई तक दूरी कितना है, ओ से दूरी ई तक, ओ ई की दूरी कितना है, तो 5 यूनिट है, 5 यूनिट है। ठीक। ओ डी का दूरी कितना है, ओ डी का ओ डी 4 होगा, 4 यूनिट होगा। ओ सी कितना होगा, तो ओ सी 3 होगा। ओ बी कितना होगा, तो 2 होगा। और ओ ए कितना होगा, तो यह 1 यूनिट होगा। ये सब यूनिट यहाँ पर छिपा हुआ है, नहीं लिखे हैं। ठीक। अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ से लेकर के दूरी यहाँ तक कितना होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। ठीक। यहाँ से यहाँ तक दूरी -1, -2, -3, यह देखिए ये सारी सिर्फ संकेत है, यहाँ से दूरी तो 1 ही यूनिट है, ये दूरी सिर्फ 1 यूनिट है। यह जो दिशा दिखाया गया वह खाली डायरेक्शन दिखाया गया है, माइनस में कि यहाँ से रिस्पेक्ट लिया गया है इस पॉइंट से कि यहाँ से बाएं तरफ नेगेटिव में है, यहाँ से दाएं तरफ पॉजिटिव में है। दूरी सेम है, दूरी कभी नेगेटिव में होगा नहीं करता है। ठीक। जैसे कि यहाँ से दूरी यहाँ तक 1 यूनिट है ना, यह दूरी भी एक ही यूनिट है, लेकिन यह निगेटिव में है। निगेटिव सिर्फ खाली दिशा है कि यहाँ से दाएं तरफ पॉजिटिव है, यहाँ से बाएं तरफ नेगेटिव है, ऊपर की ओर पॉजिटिव है, नीचे की ओर नेगेटिव है। ये सिर्फ खाली रिस्पेक्ट लिया गया है इस पॉइंट से। ठीक। आगे चलिए हमको आगे यह बताना है आपको, यहाँ पे देखिए हमसे बोलेगा कि इस पॉइंट से बोलेगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितना है, तो 1 यूनिट है, 2 यूनिट और 3 यूनिट है। मतलब कि यहाँ से था दूरी यहाँ तक 4 यूनिट ना, तो 4 था, हम लोग को यहाँ से दूरी यहाँ निकालना है, तो ये लोग हम माइनस कर लेंगे। ये 4 था और यह 1 है, तो 3 यूनिट आ गया। ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ फिर समझिए, यहाँ पर हमको दिखाना है कि इस पॉइंट जो है, जो यह पॉइंट है ना, जो यह पॉइंट है एक, इसका निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए इसका निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक क्या है, हमको यह पता करना है।
अब समझिए, यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट था ना, यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, और यह एक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष है और यह वाला वाई अक्ष है। हम लोग कोई भी पॉइंट लिखते हैं ना, जैसे कि हम लोग माना कि पॉइंट को पी है, जिसका निर्देशांक ज्यामिति है 4 और 5। ठीक, तो जो यह 4 है, यह 5 है, यह रहता है एक्स अक्ष। जो यह 4 है ना, 4 यूनिट है, यह रहता है एक्स अक्ष। जो यह 5 है, यह रहता है वाई अक्ष। ठीक, जैसे कि यहाँ पर मान लो, यहाँ पर पी कोई पॉइंट है, ये एक्स और वाई है, तो यह जो पॉइंट है ना, यहाँ लेते हैं पी क्यू, लेते हैं पी क्यू, पी और क्यू है। जो पी पॉइंट है ना, यह एक्स अक्ष का निर्देशांक है, यह एक्स अक्ष का निर्देशांक है, एक्स अक्ष का निर्देशांक है यह पी। और जो क्यू है ना, क्यू जो है वो है वाई अक्ष का निर्देशांक है, वाई अक्ष का निर्देशांक है। ठीक, अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए कि जो ई एक्स है ना, जो ई एक्स है, यह तो पॉजिटिव में है, सब पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव है, यह नेगेटिव है, यह पॉजिटिव है, यह नेगेटिव है। तो इसमें जो एक्स अक्ष होगा वह तो पॉजिटिव होगा। देखिए इसमें ये जो एक्स अक्ष होगा ना, वो पॉजिटिव होगा। यह कोई पॉइंट है जिसको हम लोग निकाल रहे हैं कि यह प्लस, जो एक्स अक्ष है ना, यह हमेशा इसमें पॉजिटिव होगा। इस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो एक्स अक्ष है ना, यह हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो वाई अक्ष है वह भी हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ना समझे? हमने बोला कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना, यह एक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है। तो इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो एक्स पॉजिटिव की ओर गया है, यह एक्स अक्ष होता है। यह जो पॉइंट था पी और क्यू, तो जो पी है ना, जो पी है एक्स अक्ष है, और इसमें जो एक्स अक्ष है वो पॉजिटिव है, तो इसमें एक्स अक्ष हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और इसमें वाई अक्ष भी पॉजिटिव है, ये वाई था ना, जो क्यू था वो वाई था, तो वाई भी पॉजिटिव है। यानी कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसमें हमेशा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। लेकिन इसमें चलते हैं, इसमें जो एक्स अक्ष है ना वह निगेटिव है, इसमें जो एक्स अक्ष है वह निगेटिव है, निगेटिव एक्स अक्ष है। और जो वाई अक्ष है ना वो पॉजिटिव है, इसमें यहाँ पर पॉजिटिव होगा। यानी कि फर्स्ट में होगा प्लस प्लस, यह में होगा माइनस प्लस। यहाँ पे देखिए जो थर्ड कोऑर्डिनेट है ना, इसमें जो एक्स अक्ष है वह निगेटिव है, और जो वाई है वह भी निगेटिव ही है। वाई भी यहाँ पर निगेटिव ही है। ठीक, इसमें चलते हैं फोर्थ में क्या होता है। जो फोर्थ में होगा क्या, इसमें जो एक्स है ना वो पॉजिटिव है, एक्स क्या है, पॉजिटिव है, जो वाई है ना वह निगेटिव है आपका। कैसे हम लोग जाँच किए, हम लोग पता इस तरह से किए हैं कि यहाँ पे मानते हैं कोई पॉइंट है, इसमें कोई पॉइंट है, इस कोऑर्डिनेट में कहीं पर एक पॉइंट है। ठीक, तो इसका जो निर्देशांक होगा, इसका जो एक्स अक्ष होगा, इस पॉइंट का जो एक्स अक्ष होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो वाई अक्ष होगा वह भी हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि इसमें कोई भी पॉइंट आवे, उसका जो जो साइन होगा वह प्लस प्लस होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। जो सेकंड कोऑर्डिनेट है ना, उसमें जो होगा कोई पॉइंट है, उसमें एक्स अक्ष निगेटिव होगा और वाई अक्ष पॉजिटिव होगा। ठीक, जो जो थर्ड कोऑर्डिनेट है ना, उसमें जो एक्स अक्ष हमेशा निगेटिव होगा, वाई भी हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एक्स है जो पॉजिटिव है, वाई है नेगेटिव है। ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो शुरुआत है, जो यह है, यह और यह और यह दिखाता है एक्स अक्ष को, और यह और यह दिखाता है वाई अक्ष को। ठीक, इसको मिटाते हैं, तब फिर समझते हैं। इसको मिटाते हैं, यहाँ पर फिर देखिएगा एक बार और। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए
यह 1 लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 लेते हैं, यहाँ पर 1 लेते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर हम लोग 4 लेते हैं। ठीक, एक लेते हैं, 2, 3 और 4, यहाँ पर 1 लेते हैं, 2, 3, यहाँ पर हम लोग 4 लेते हैं। अब चलिए, वो मूल बिंदु है। अब जो यह लाइन है, एक सच का लाइन है, अगर हमको यहाँ पे कोई कहे कि इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका जो पॉइंट है, इसका पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा। देखिए, इसमें एक्स अक्ष इसमें कितना गया है, जैसे कि इसमें एक्स अक्ष है, तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना 4 है, तो इसका जो पॉइंट होगा वह 4 होगा। मतलब कि ई एक्स में 4 तक गया है, लेकिन जो वाई में है ये यहीं के यहीं है, कहीं नहीं गया है। वाई में यहाँ पर 0 है, समझिए। यह एक्स में गया है 4 तक, लेकिन वाई में कहूँ नहीं गया है। जैसे कि वाई में 0 पर है ना, वाई में 0 पर है, लेकिन एक्स में 4 पर है। वाई में देखिए ये एक सच है, जो यह लाइन है वह एक सच है। हम लोग इस पॉइंट का मान निकालना है हमको, इस पॉइंट जो है इसका निर्देशांक क्या होगा इस पॉइंट का। तो एक्स अक्ष में 4 गया है, लेकिन वाई में यह नहीं गया है, वाई में इसी पर रह गया, 0 पर रह गया है। ठीक, यहाँ समझ, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे, तो ये एक्स अक्ष में 1 पर गया है ना। देखिए ये एक्स अक्ष में 1 पर गया है, एक्स अक्ष में 1 पर गया है, और वाई में यह 2 पर गया है, वाई में यह 2 पर गया है। देख लीजिए, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक दूरी है ना, ये 1 पर है, यानी कि 1 दूरी है, एक्स में 1 दूरी पर है, लेकिन यह वाई में यह 2 यूनिट गया है। मान लीजिए जो इसका जो निर्देशांक था वह 1, 2 हो गया। फिर समझिए, जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई हम लोग पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक, हम यहाँ से ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिला दिए। ठीक, आप चेक करते हैं कि यह एक्स में था ना, ये एक्स में कितना गया, 3 गया है, ये एक्स में 3 गया है, और वाई में कितना, वाई में -2 गया है, वाई में -2 गया है। यहाँ समझिए, अगर यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, तो हम ऐसे मिलाते हैं, चेक करेंगे कि जो यह पॉइंट है, जो यह पॉइंट है, यह पॉइंट है, इसका एक्स जो निर्देशांक था वह कितना होगा। तो एक्स में कितना गया, -4 गया है, और वाई में कितना गया, वाई में 3 गया है। ठीक, जैसे कि हमने बताया है कि इसमें होगा हमेशा प्लस प्लस, क्योंकि इसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है। हमने बताया था कि इसमें एक्स जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, और वाई जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें जो एक्स होगा इस कोऑर्डिनेट में ये होगा माइनस होगा एक्स, और जो वाई है वो भी माइनस होगा। इससे हमने पढ़ा था जो एक्स होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वाई हमेशा निगेटिव होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक, जो इसका जो एक्स निर्देशांक है वो होगा -3, और जो वाई है वो होगा -2। देख लीजिए, माइनस माइनस है ना, माइनस 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 प्लस है, माइनस प्लस है, प्लस प्लस है, यानी कि प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है। फिर समझिए, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, उसी तरह से समझिए, यहाँ पे समझिए कि इसका निर्देशांक कितना होगा, इसका निर्देशांक कितना होगा, यानी कि एक्स अक्ष पर जो 1 है इसका निर्देशांक कितना होगा। तो ये एक्स पर तो 1 गया है, ये एक्स पर तो 1 गया है, लेकिन वाई पर यह नहीं गया है, यानी कि वाई कितना, इसका 0 है। ठीक, इसका चलिए इसका कितना होगा। तो यह एक्स में तो 2 पर गया है, एक्स में जो है वह 2 पर गया है, वाई में यह गिवन नहीं किया है, यानी कि वाई में यह 0 है। ठीक, इसको देखिए, तो एक्स में तो 3 पर गया है, लेकिन वाई में यह नहीं गया है, यानी कि यहाँ पे 0 है।
ठीक, यहाँ पे देखिए एक्स में 4 गया है, वाई में यह नहीं गया है, 0 है, 4 0 होगा। नहीं गया का मतलब है कि इससे ई ऊपर नहीं उठा है, मतलब कि यही लाइन पे है, वाई में गिवन नहीं किया है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ऐसे रहता कि इस पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा, तो ये एक्स में 4 पे गया, मानते हैं ये यहाँ पे 4 होगा, तो ये एक्स में 4 पे गया है, लेकिन ये वाई में भी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 करता है, यहाँ पे तो वाई में यहाँ पर 1 में गया, यानी कि यहाँ पे 4 1 होगा ना, समझे। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ से दूर यहाँ तो 4 था, और कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो ये तो एक्स में 4 पे गया भी किया है, लेकिन यह वाई में भी 2 पे गया है। देखिए यह सॉरी 1 पे गया, ये यहाँ दूरी 1 है, यह दूरी 1 लेते हैं तो यह 4 1 हो गया। ठीक, लेकिन इसमें तो जो इसमें क्या है, यह सिर्फ खाली एक्स में गया 4 पर, यह वाई में गिवन नहीं किया है, यानी कि इसका 4 0 हो गया। ठीक, फिर समझते हैं यहाँ पर, यहाँ समझिए इसका जो होगा निर्देशांक वह एक्स में गया है -4 पर, -4 सिर्फ डायरेक्शन है, यानी कि इससे आपको जोड़ा गया है, इससे मतलब कि रिस्पेक्ट लिया गया है कि इससे जो दाएं तरफ है वो पॉजिटिव है और बाएं तरफ निगेटिव है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है वो 4 है, यानी कि 4 है -4 है, दिखाया गया है सिर्फ -4, और जो वाई में है वह 0 है, वाई में कितना है 0 है। यहाँ पे देखिए जो एक्स में कितना गया है, एक्स में गया है -2 और वाई में गया है 0। अच्छा इसमें समझिए इसमें क्या हुआ कि इसमें एक्स में नहीं गया, इसमें वाई में गया है सिर्फ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे है वह वाई में कितना है, वाई में इसमें तो एक्स में 0 है, एक्स तो यहाँ पे है ना, देखिए एक्स में ऐसे जगह, लेकिन ये सिर्फ खाली ऐसे गया है। ठीक, तो इसमें एक्स में यहाँ पे 0 है, लेकिन वाई में यह 4 है। ठीक, फिर यहाँ समझिए कि यह एक्स में तो 0 है, ये एक्स में तो 0 है ना, क्योंकि यह ऐसे गिवन नहीं किया है, ये सिर्फ ऐसे गया है, तो यह एक्स में 0 है, लेकिन वाई में यह 3 है। ठीक, फिर यहाँ समझिए एक्स में तो 0 है, लेकिन वाई में यह 2 है, एक्स में 0 है, देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी है ये नहीं है, सिर्फ हमको इस पॉइंट का पूछा है ना, यहाँ पूछा है हमको, तो एक्स में 0 है, लेकिन वाई में यह 1 है। इसको मिटाते हैं, इसको लोग मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए देखिए हम फिर समझते हैं, मानते हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, -1 -2 -3, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर O है, यहाँ पे X है, वो X डैश है, Y वो यहाँ पर Y यहाँ पर Y डैश है। अब समझिए हमसे पूछा है कि यहाँ पर इसमें 3 0 यहाँ पर कहाँ पर है, इस पूरा कोऑर्डिनेट में, इस पूरा यहाँ पर यह जो तल है इसमें पूरा में यहाँ पर 3 0 कहाँ पे है। ठीक, तो इसका जो कहने का जो मतलब है कि जो ये 3 है ना, 3 एक अक्ष है, जो 3 है वह एक अक्ष है, और जो 0 है वह वाई अक्ष है, 0 है वह वाई अक्ष है। तो कहाँ पर है देखिए, तो एक्स में ये +3 है ना, ये +3 है, तो इसमें 3 देखिए 3 1 2 3 3 तो यहाँ पर है, तो एक्स में 3 है, लेकिन वाई में कितना, वाई में 0 कह रहा है, यानी कि इसी पर कह रहा है। अगर यहाँ पर आता है कि 1 आता है, यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर 3 1 है, यह कहाँ पर है, ये P है और यह Q मान लेते हैं। ठीक, जो Q पॉइंट है 3, इसमें 3 यहाँ पर है, लेकिन Y में 1 पर कह रहा है, यानी कि Y में यह यहाँ पे है, 3 में तो यहाँ पर है ये है, लेकिन Y में यहाँ पर है। तो जो यह पॉइंट है, यह हो गया 3 और 1 हो गया, लेकिन जो यह पॉइंट है यह 3 0 यहाँ पर हो गया। ठीक, दूसरा सवाल है कि इसमें हमको -3 और 0 कहाँ पर है, तो एक्स में कितना, एक्स में कह रहा है -3 कह रहा है ना, तो एक्स में तो प्लस इधर है, तो एक्स से माइनस इधर होगा, तो 1 2 3, यानी कि एक्स में जो है
-3 यहाँ पर है और जो 0 है वो y में है, यानी कि y में कहीं नहीं गया, यानी 0 पे है, यानी कि इसी लाइन पर है। तो कि यही जो पॉइंट है वह -3 और 0 है। अगर हमसे पूछा जाए कि -0 और -2 कहाँ पर है, 0 और -2 कहाँ पर है, यानी इसका मतलब है जो x अक्ष है वह 0 है। मतलब कि x पे गिवन नहीं किया है, सिर्फ खाली y पे चला है। y पे कहता हूँ y पे चला है -2, ये x अक्ष है और यह y अक्ष है। ठीक, तो x में 0 है, x में 0 है, लेकिन y में कितना, y में -2 है, यानी कि यह इस पॉइंट पे है 0 और -2। ठीक, आगे चलते आगे कहेगा कि 0 और -4 कहाँ पर है, यानी इसका कहने का मतलब है कि x में नहीं गया है, ये सिर्फ y में गया है। y में कितना, y में गया है -4 गया है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि यह यहाँ पर पॉइंट है 0 और -4। ठीक, आगे चलिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा गिजी मिजी हो गया। ठीक, इसको मिटाते हैं तो साफ से फिर बनाते हैं। हम लोगों ने यह देख चुके हैं कि जो इस कोऑर्डिनेट है इसमें हमेशा जो जो x होता है वह प्लस में होता है और जो y है वह होता है प्लस में होता है, यानी कि एक जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये इसमें हमेशा प्लस प्लस होता है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसमें हमेशा जो x है वह नेगेटिव होगा और जो y है वह पॉजिटिव होगा हमेशा के लिए। ठीक, जो थर्ड कोऑर्डिनेट है इसमें हमेशा जो x होगा वह नेगेटिव होगा और जो y है वो भी नेगेटिव होगा। ठीक, और जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है इसमें हमेशा x जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो y है वो हमेशा इसमें नेगेटिव होगा। ठीक, अब चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 और 2 है वह किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है। यह थर्ड था ना और यह फोर्थ था। ठीक, हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम लोग को ऐसे ही पढ़ना है कि फर्स्ट है या सेकंड या है थर्ड या है फोर्थ या है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि जो 3 2 है, जो 3 2 है 3 2 है वह किस कोऑर्डिनेट में है। पी कोई पॉइंट है जिसका है कोऑर्डिनेट 3 और 2 है, यह बताना है कि यह किस कोऑर्डिनेट में है, इसमें है कि इसमें है कि इसमें है कि इसमें है। तो चेक करिए कि जो इसका x अक्ष है वो पॉजिटिव है, यानी कि ये इस पे होगा फर्स्ट बात, और जो y है वह पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव मतलब ऊपर होगा, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में है। समझिए x पॉजिटिव है, ठीक, और y नेगेटिव है, यानी कि इसमें और इसमें है, यानी कि यह इसमें है। प्लस प्लस है ना, कि हाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस है। कोई संख्या के पहले कुछ नहीं दिया जाए इसका मतलब है कोई पॉजिटिव है। ठीक, कोई संख्या लिखा गया है इसके पहले कोई साइन नहीं दिया गया है, सिर्फ ऐसे लिखा गया है 7 है, एक 7 है, एक 7 यह है, एक 7 यह है, लेकिन इसके पहले है जो नेगेटिव का साइन दिया गया है, लेकिन इसके पहले कुछ नहीं दिया गया, यानी कि यह पॉजिटिव है। ठीक, पॉजिटिव नहीं लिखा जाता है। फिर समझिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कहेगा कि 4 और 2 किस कोऑर्डिनेट में है। देख लीजिए तो 1 2 3 4, x में तो 4 पर है, लेकिन y में कितना, y में 2 पर गया है। 1 1 और 2 माने कि मतलब कि यहाँ पर है, देखिए यह जो पॉइंट है, यह जो पॉइंट है यहाँ पर है और यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। ठीक, अच्छा उतना आप लोग ना देख करके आप यह देख लीजिए जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है यह इसका होता है प्लस प्लस, प्लस में 4 है और प्लस में 2, यानी कि यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। ठीक, सेकंड सवाल है कि -3 और 2 किस कोऑर्डिनेट में है, यह प्लस में है। देखिए यह जो है वो किस कोऑर्डिनेट में है, तो x में कितना, x में -3 गया है, x में कितना, x में -3 है, तो देखिए इसमें -3 है, y में 2 है तो 2 तो पॉजिटिव ऊपर होगा,
यानी कि यह इस कोऑर्डिनेट में है। कहाँ पर है तो यहाँ पे -3 है और 2 यहाँ पर है, यानी कि यह सिर्फ यहाँ पे है -3 2। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। अब इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन यह कहता है कि 1 2 3 1 4 5 3 0 0 3 4 3 यह किस कोऑर्डिनेट में है? फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में, फोर्थ में है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ऐसे कर लीजिए। थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। एक 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 देखते हैं कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैमरा में अच्छी तरह से आ रहा है। यहाँ देखिए कहता है कि जो 1 और 2 है वह किस कोऑर्डिनेट में है। तो यहाँ पे चेक करिए कि एक जो है वो प्लस में है, जो शुरू से है ना, एक है 3 4 3 0 4 ये सब एक्स अक्ष है। जो ये वाला है 2 1 5 5 0 3 3 यह सब वाई अक्ष है, यानी कि जो पहले है वह एक्स अक्ष है और दूसरे वाले सब वाई अक्ष है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 1 है 1 पॉजिटिव में है, यानी कि यह एक्स अक्ष है। ठीक, और जो 2 है यह भी पॉजिटिव है, यानी कि वाई है ना, जो 2 है यह वाई में है, तो यह भी पॉजिटिव है और यह भी पॉजिटिव है, यानी कि यह इस कोऑर्डिनेट में है, यह इस कोऑर्डिनेट में कहाँ है तो एक में एक्स में 1 पर है और वाई में 2 पर है, यानी कि यह यहाँ गया है और फिर यहाँ गया है, यानी कि यह 1 और 2 यहाँ पर है। ठीक, यानी कि यह है यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। ठीक, यह है 3 1 है, यह कितने 3 1 है, तो एक्स में कितना पॉजिटिव ना 3, जो 3 है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर 1 2 3, यानी कि एक्स में 3 पर गया है और वाई में यह 1 पर गया है, यानी कि वाई में यह 1 पर गया है, यानी 3 गया और फिर यहाँ पर से 1 गया है, यानी कि यह पॉइंट यहाँ पर है 3 और 1। ठीक, यह भी है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, यह भी है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सेकंड क्वेश्चन है एक्स में कितना है, एक्स में 4 पे गया है, यानी कि एक्स में यह 1 2 1 2 3 4, यानी कि एक्स में यह 4 पे गया है और वाई में यह 5 पे गया, यानी कि एक्स में 4 पे गया, वाई में यह 5 पे गया, यानी कि यह कुछ यहाँ पर है, यह यहाँ पर है ना, यह भी 4 और 5 यहाँ पर है। यह भी है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, यह भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। ठीक, आगे चलिए, अगला है 3 0 कहाँ पर है, तो एक्स में
यह 3 पे गया है, एक्स में यह 3 पे गया है, वाई में यह 0, वाई में गिवन नहीं किया है, यानी कि एक्स में सिर्फ 3 पे चला है, वाई में यह नहीं गया है, यानी कि यही पॉइंट है जिसका निर्देशांक है 3 और 0। तो यह कोई कोऑर्डिनेट में नहीं है, यह सिर्फ यह एक्स अक्ष पे है। समझिए, अगर इससे ऊपर रहता तब ना एक्स अक्ष में, सॉरी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में था, लेकिन यह सिर्फ इस लाइन पे है, यह इस लाइन पे है, यानी कि यह जो है यह एक्स अक्ष पे है, यह एक्स अक्ष पर है। जो 3 और 0 है वह एक्स अक्ष पर है। यहाँ समझिए, यह 0 और 3 है, यानी कि एक्स में है, एक्स में ये नहीं गया है, एक्स में ये नहीं गया है, यह सिर्फ वाई में गया है, यानी वाई में यह 3 पे गया है, यानी कि समझिए एक्स में नहीं गया है, एक्स में गिवन नहीं किया है, एक्स में 0 है, लेकिन वाई में यह 3 पे गया, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे है 0 और 3। और यह कोई कोऑर्डिनेट में नहीं है, यह सिर्फ वाई अक्ष पे है। यह पॉइंट है, यह पॉइंट वाई अक्ष पर है। कहाँ है? वाई अक्ष पर है। जो यह पॉइंट है, यह पॉइंट वाई अक्ष पर है। ठीक, इसको देखिए 4 और 3 है, मतलब कि एक्स में गया है 4 पर और वाई में गया है 3 पर, यानी कि यह यहाँ पर है 4 और 3। यह जो भी है यह भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, यह भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। ठीक, फर्स्ट में था, यह था वाई अक्ष पर और यह था एक्स अक्ष पर। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं। यानी हमने अभी पढ़ा कि यदि देखिए यह कोऑर्डिनेट है, यदि कोई पॉइंट इस पर है, यदि कोई पॉइंट इस पर है या इस पर या इस पर है, मतलब कि इस लाइन पर कहीं पर भी है, इस लाइन पर कहीं पर भी है ना, तो यह कहा जाएगा कि यह एक्स अक्ष पे है। यानी कोई पॉइंट यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है इस पर, तो यह कहा जाएगा कि यह जो पॉइंट है वह एक्स अक्ष पे है। यह एक्स था ना, ये एक्स था ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है वह एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। अगर हम लोगों को कोई पॉइंट है जो इस पर दिया गया है, इस लाइन पर दिया गया है, तो हम लोग बोलेंगे जिससे मानते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P, तो हम लोग ये क्या बोलेंगे कि यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट है वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर यह पॉइंट है। ठीक, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, यहाँ पर है तो सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। ठीक, अगर प्लस प्लस है, यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है, यह प्लस प्लस होगा, यह निगेटिव है, यह पॉजिटिव है, माइनस प्लस होगा, यह वाला माइनस में है, यह माइनस में है, माइनस माइनस होगा, और यह वाला प्लस में है और यह वाला माइनस में है, यानी कि प्लस माइनस होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई पॉइंट P है जिसका निर्देशांक है 10 और 20। इसको आपको दिखाना है इस ग्राफ पर। ठीक, कोई पॉइंट P है जिसका निर्देशांक है 10 और 20, आपको दिखाना है इस डायग्राम पर। देखिए, हम अगर इतना बड़ा आ जाए तो हम लोग 1 2 3 4 ना लेकर के हम लोग एक ऐसा दूरी लेते हैं जैसे हम लोग 5 लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि जो यहाँ से जो यहाँ तक दूरी है वह 5 है। हमने क्या माना, ये तिरछा बनेगा ना, यहाँ पे देखिए हमने यह मान लिया कि जो यह दूरी है यह 5 है, जो यहाँ से यह दूरी है वह 5 है। ठीक, और जो यह दूरी है यह 5 है, यानी कि यह 10 हो जाएगा ना,
ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है और यह 20 है। यानी कि हमने क्या कहा, या हम लोग जब दूरी कुछ ज़्यादा किया जाए तो हम लोगों ने डिस्टेंस को हम लोग ज़्यादा कर रहे थे। यानी कि हम लोग 5 मान लिया, ये दूरी 5 है, ये 5 है, यह 5 है, यह 5 है, यानी कि यह 5 है, 10 है, 15 है और ये 20 है। ठीक, ये एक सच है। हम फिर यहाँ पे चलते हैं, यह 5 है, यह 10 है, यह 15 है और यह 20 है। हमको दिखाना है जो P है 10 और 20 है, यानी कि जो x में 10 पे गया है, x में कितना गया है, x में 10 पे गया है, यानी कि x पे यह 10 पे, यहाँ पे 10 पे गया है और y में यह 20 पे गया है, यानी कि y में यह 20 पे गया है। यानी कि हम लोग यहाँ से ऐसे करेंगे, हम लोग यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ पे मिल गया ना 10 और 20, यही है 10 और 20, यही है, यही वो पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जिसका निर्देशांक है 10 और 20। ठीक, अच्छा हम मान लेते हैं ऐसे कि यहाँ पे अगर कोई रहता पॉइंट, उसका निर्देशांक कितना होता, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका निर्देशांक कितना होगा, तो एक्स में तो यह 10 पे है, लेकिन वाई में यह 5 पे है, तो यहाँ पे कितना होगा, यह होगा 10 और 5। अच्छा यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, तो यह 10 और 10 होगा, एक्स में भी 10 में है, वाई में भी 10 में है, देख लीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर रहता कोई पॉइंट, यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि एक्स में यह 10 पे है और वाई में यह 15 पे है। ठीक, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक शख्स है, जो यह लाइन पगड़ी लाइन है, यह लाइन खड़ी है, यह वाई अक्ष खड़ी है, अब एक सच पड़ी है। ठीक, तो हमको से बोलेगा कि कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, देखिए इसका दूरी जो है वह 1 सेंटीमीटर है, मानते हैं 1 सेंटीमीटर दूरी है, ऐसे लेते हैं कि कहेगा कि यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका निर्देशांक है x और y, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका निर्देशांक है x और y। आज का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, समझिए, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका निर्देशांक है x और y। आप इसे क्या समझते हैं, चलिए हमने कहा था, यहाँ पे लेते हैं प्योर क्यू, लेते हैं यहाँ पे लेते हैं प्योर क्यू, प्योर क्यू लेते हैं, प्योर क्यू है, समझिए। तो जो P है यह पॉइंट है प्योर क्यू, तो हमने आपको बताया था कि जो यह पॉइंट है ना, यह होता है हमेशा एक सच। ठीक, और जो यह पॉइंट है यह होता है हमेशा वाई अक्ष। ठीक, अब चलिए, तो यहाँ से हम लोग इस पॉइंट से हम लोग इस पे डालते हैं लंब, इस पे हम लोग डालते हैं लंब, हमने इस पे डाला लंब x पर। ठीक, और फिर हम लोगों ने डाला इस पे डाला लंब y पर। ठीक, और ई एक्स है ना, ई एक्स है और यह y है, तो हम लोग को x था वह p था ना, तो यहाँ पर यह p है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह p है, और जो यह दूरी है वह q था, तो यहाँ पर यह q है। यानी कहने का मतलब है कि जो p है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी p है, p है, तब तो इसका p है, जो इस पॉइंट है इसका निर्देशांक पी क्यू है ना, तो इसका जो x था वह p है, यानी कि यह दूरी जो है
वह P है, और जो यह दूरी है ना, जो यह दूरी है वह हमारे पास Q है। ठीक, यह दूरी कितना है? Q है, और यह दूरी कितना है? P है। तब तो यह P और Q आया है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम लोग मान लेते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग मान लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, इस पॉइंट से मतलब कि इस जीरो से ना, ये मूल बिंदु है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है वह x है, यहाँ तकल, यहाँ तकल। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है वो हमारे पास y है। इसको मिटाते हैं, कितना है? y है। कहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है, y है। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ से ऐसे एक लंब खींचा, ये लंब है, यहाँ से ये लंब है ना, ऐसे गया है। ठीक, यहाँ था, हमने यहाँ से लंब खींचा ऊपर की ओर, और जहाँ पे टच कर गया, यहाँ पे है, यह x में था, x है ना, ये x है, और यह है वह y है। सेम बात है, जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर ये दूरी P था, सॉरी Q था, यह दूरी P था, तो हम लोग क्या कहा कि यह दूरी है वह, ये पॉइंट है P और Q है। यह पॉइंट P Q, यह पॉइंट x और y। ना समझे? समझिए, यहाँ पर मिटाते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया कि जो यह है, यहाँ से लेके जीरो है, x है, y है, y डैश है। ठीक, यह जो दूरी है वह 5 है, यह दूरी है जो 10 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 10 है, फिर यहाँ पर 15 है, 15 है। ठीक, जो यह दूरी है वह है 5, यह दूरी है 10, यह दूरी है 15, यह दूरी है 20। अब समझिए, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना है? 10 है। इस ओ से इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, यानी कि इस ओ से इस ए की दूरी कितना है? 10 यूनिट है। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी जो है इसको हम लोग बी मान लेते हैं, यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट। ठीक, और ओ बी की दूरी कितना है? 15 है, यानी कि ओ ए की दूरी कितना है? 10 है, और ओ बी की दूरी कितना है? 15 है। तो हम लोग क्या कहा कि हम लोगों ने यहाँ से दूरी 10 है ना, ये 15 है, ये 15 है, तो हमने यहाँ से लंब हम लोग खींचा, इसको आगे बढ़ाते गए, और यहाँ से हम लोग एक लंब खींचा ऊपर की ओर, ये लंब यहाँ पर है, और जहाँ पे टच कर गया यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इसका जो निर्देशांक है वह है 10। x में यह 10 था, y में कितना है? 15 है। ठीक, इसका कितना होगा पॉइंट? 10 और 15 होगा। यानी कि अगर हम लोगों को सिर्फ यह दिया है, यह नहीं दिया है, यह नहीं दिया है, यह नहीं दिया है, हम लोग समझेंगे कि नहीं, जो यह 10 है ना, ये 10 लेके यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? 10 है। हम लोग फिर समझेंगे कि y है ना, y है, x था 10 हो, ये x था, ये 10 तो हो गया, लेकिन जो ये 15 y है, यानी कि यहाँ से दूरी जो यहाँ था वह 15 है। हम लोग इस पॉइंट से हम लोग दूरी निकाल सकते हैं इसका। ठीक, हमको कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पॉइंट दिया जाए, हम लोग इस पॉइंट से हम लोग x अक्ष और y अक्ष हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। ठीक, हम लोग कल यहीं से शुरू करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि दूरी सूत्र। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने आज पढ़ा, आज का हम देखिए, आज हम लोगों ने पढ़ा कि इस एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक, जो यह लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक, और जो यह लाइन है वाई ओ वाई डैश, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक, यह होता है प्लस प्लस, यानी कि यह चलेगा प्लस प्लस में,
इस पॉइंट से मूल बिंदु से अगर हम लोग चलते हैं दाईं तरफ, इस मूल पॉइंट से चलते हैं दाईं तरफ, तो यह होता है पॉजिटिव, ये होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव है, ठीक। अगर इस पॉइंट से चलते हैं हम लोग बाएं तरफ, तो ये होता है निगेटिव, ठीक। हम लोगों ने पढ़ा है इस पॉइंट से यानी कि मूल बिंदु से हम लोग चलते हैं अगर ऊपर की ओर, तो यह होता है पॉजिटिव, ठीक। और फिर देखा कि अगर हम लोग मूल पॉइंट से चलते हैं नीचे की ओर, तो यह होता है निगेटिव, यह होता है निगेटिव। फिर हम लोगों ने देखा कि इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। फिर हम लोगों ने देखा कि यदि यह प्लस प्लस है, यह प्लस है, यह प्लस है, तो जो फर्स्ट में होगा वो हमेशा प्लस प्लस होगा। क्या हम देखा कि जो एक्स जो है प्लस है, वाई है वो प्लस है, तो यह प्लस प्लस होगा, यानी कि जो एक्स सच है, यह जो प्लस है एक्स सच है, वाई है जो वो भी प्लस है, ठीक। इसमें क्या देखा, इसमें जो एक्स है ना यह निगेटिव होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स होगा निगेटिव होगा, और जो वाई है वह पॉजिटिव होगा, ठीक। हम लोगों ने इसमें हमने फिर देखा कि जो एक्स है वह निगेटिव होगा, और जो वाई है वह भी निगेटिव होगा, ठीक। हम लोगों ने इसमें देखा कि एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है, और जो वाई होता है वह निगेटिव होता है। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर यदि कहीं अगर कोई पॉइंट, अगर कोई निर्देशांक है, इसमें कोई पॉइंट एक्स और वाई है, तो हम लोग समझे, यही समझे कि जो यह दूरी है यह एक्स है, क्योंकि यह एक्स सच दिखाता है, यह वाला, तो यह दूरी एक्स है, और जो यह दूरी है यह वाई है, तब तो यह एक्स वाई आया है। हम लोगों ने आज की क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके हैं। हम लोग कल पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक। हम लोग कल से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज का हम लोग इतना ही पढ़ते हैं।